और ये 5 भयावह तस्वीरें आपके सामने, जहां कुदरत का कहर देखने को मिला। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें जो है वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितना भयंकर जल प्रवाह यहां पर देखा जा रहा है। राहत और बचाव का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। अलकनंदा नदी में बस गिरी है, 2 लोगों की मौत हुई है, 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बस का अभी कुछ भी पता नहीं चल सका है। एक की मौत बता दें कि अभी अपडेट दे रहे हैं, जहां 2 की मौत हो चुकी है, 8 रेस्क्यू किए जा चुके हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। धामी ने इस पूरी घटना पर दुख भी जताया, सीएम ने दुख जताया है। वहीं रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर बस अलकनंदा नदी में जा गिरी, 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कई लापता हैं जिनके लिए बचाव कार्य जारी है। सोनार मशीन भी भेजी जाएगी। यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की गई है। मॉनसून पीरियड शुरू हो चुका है और लगातार मौसम विभाग जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन इसी बीच हादसों का जो दौर है वो भी बढ़ता जा रहा है। आज सुबह ही एक बड़ा हादसा रुद्रप्रयाग में हुआ, जहां पर बस जो है वो नदी में जा गिरी और उसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। इस वक्त इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है, कई सूचना मिलते ही टीम्स वहां पर पहुंची है, क्या कुछ कितने लोग अभी तक बाहर निकाले गए हैं और क्या कुछ अपडेट है? बहुत दुखद घटना घटी है आज रुद्रप्रयाग से गौचर के बीच में घोल तीर नामक स्थान पर एक 31 सीटर मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उस बस में कुल ड्राइवर सहित 20 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल टीमें मौके पर पहुंची हैं राहत बचाव के लिए, और उसमें से 8 लोगों को बाहर निकाला गया है सुरक्षित, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में चल रहा है। 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। बाकी बस अभी भी लापता है। बस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बस पूरी तरह पानी में समा गई है। उसको खोजने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं, और नीचे के साइड में भी हम लोग श्रीनगर में टीमों को भेजे हैं। वहाँ भी अगर कुछ बह के आते हैं तो वहाँ पे हम रेस्क्यू करेंगे उसमें। इसके अलावा बस के खोजबीन के लिए हम आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग कर रहे हैं। सोनार मशीन यहाँ से भेजी गई है, वो भी काम जाके मौके पर करेगी, पहुँचने वाली है मौके पर। उसके अलावा अन्य जो एजेंसियां हैं जो हमारे इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है, भी कार्य करेंगी। जिन लोगों को बाहर रेस्क्यू किया गया है उसमें बताया भी जा रहा था कुछ लोग गंभीर भी हैं, क्या उन्हें हेली सेवा की मदद से एम्स या कहीं और भेजा जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जब भी जहाँ भी आवश्यकता हो, तत्काल अगर रेफर करने की आवश्यकता है रेफर किया जाए। तो अगर रेफर करने की आवश्यकता होगी तो 100% रेफर किया जाएगा, उनको समुचित इलाज कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार से दिक्कत न होने पाए। खासकर क्योंकि अब 24 घंटे के लिए अलर्ट किया गया है अलग अलग जिलों के लिए, ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग कितना तैयार है, किस तरीके के उपकरण हमारे पास मौजूद है और टीम्स कितनी है हमारे पास? पूरे जिले में पूरे राज्य में सभी जो हमारे राहत टीमें होती हैं सबको अलर्ट पर रखा गया है। सब लगातार अपना काम कर रहे हैं। जहां भी रास्ता बंद होने की संभावना होती है वहां पर जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात किए गए हैं, और जो हमारे बचाव दल हैं उनको 24 आवर्स अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। जैसे आज ही घटना घटी है तो बिना समय गवाए तत्काल टीमें मौके पर पहुंची हैं। इस प्रकार से जहां भी आपदा आएगी टीमें पूरी अपनी क्षमता के साथ पूरी अपना त्वरित गति से राहत बचाव कार्य में जुटेंगी, और हमारा प्रयास होगा कि आपदा से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकें। सर, एक आखिरी चीज की क्योंकि 24 घंटे के लिए खासकर अलर्ट है अलग अलग जिलों में, और चारधाम यात्रा भी चल रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर जो पैदल मार्ग है केदारनाथ का, वहां पर जंगल चट्टी के पास है 2 बार जो है इस तरीके के हादसे हो चुके हैं। क्या कुछ अपील कर रहे हैं जो श्रद्धालु या यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं? मैं अपील करना चाहूँगा सभी श्रद्धालुगणों से, जो हमारे स्थानीय निवासी हैं और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे पैदल चाहे व्हीकल के माध्यम से, जब भी बरसात होती है तो बरसात के दौरान मलबा आने का, पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा लोगों से कि जब बरसात हो रही हो उस समय बिल्कुल ट्रैवल न करें, थोड़ा वेट कर लें, बरसात के रुकने का इंतजार करें। जब बरसात रुक जाती तब ट्रैवल करें ताकि किसी प्रकार के खतरे से बच सकें। अगर बरसात होने के दौरान ट्रैवल करेंगे तो पत्थर गिरने का और घायल होने का डर बना रहता है, और कई लोगों की जान भी चली जाती है इसमें। तो ये निवेदन करना चाहूँगा मैं कि किसी प्रकार से भी ट्रैवल उसमें करने से बचा जाए। तो ये थे हमारे साथ आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन जी, जिनका ये कहना है कि अगर आप यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो पहले जरूर मौसम का अपडेट लें, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भूस्खलन का खतरा जो है वो बना हुआ है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ